अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं सरफराज। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। बड़ा अरसा हो गया वीडियो बनाए हुए, बीच में 10-15 दिन का गैप आ गया। कुछ मसरूफियात थी, उस चक्कर में जब एक दफ़ा सिलसिला छूटा तो फिर दोबारा उसको जो था ना रिज़्यूम करना बड़ा मुश्किल हो गया। लेकिन एनी हाउ रिज़्यूम तो करना है तो फिर दोबारा करते हैं, और इस दफ़ा कोशिश करूँगा कि इंशाल्लाह वीडियो की जो है ना जो सिलसिला है वो इतना लंबा ब्रेक ना आए। थोड़ा बहुत 2-4 दिन का आ जाए तो खैर है, लेकिन 10-15 दिन का ब्रेक ना आए। आज की वीडियो में हम सोचा कि यार क्या टॉपिक डिस्कस किया जाए। हमारा मकसद यही होता है कि उन चीज़ों पर डिस्कशंस करें जो नॉर्मली पब्लिक स्पेस में, यूट्यूब पे या इधर उधर जिनको नॉर्मली डिस्कस नहीं किया जाता। थोड़ी अपनी अवेयरनेस में, अपने नॉलेज में इजाफ़ा करें। तो आजकल रिसेंटली, बल्कि आजकल नहीं, कुछ अरसे से पोल्यूशन का जो इशू है वो कराची में और लाहौर में ख़ास तौर पे बहुत हाईलाइट हुआ है स्मॉग की वजह से, जो कि पोल्यूशन सेटल हो जाती है। और ज़ाहिर है जो एक मेन रीज़न समझा जाता है पोल्यूशन का वो फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग है। यहाँ तो क्रॉप्स की बर्निंग भी कही जाती है, उसको भी एक फैक्टर है, लेकिन जो एक प्राइमरी रीज़न है वो तो फॉसिल फ्यूल्स की ही बर्निंग है। फॉसिल फ्यूल्स में नॉर्मली हम क्रूड ऑयल, जिससे पेट्रोल और डीजल वगैरह बनते हैं। नंबर 2 पे नेचुरल गैस है, जिससे हमारी इंडस्ट्रीज़ का पहिया चलता है। घरों में नेचुरल गैस सप्लाई होती है, खाने वगैरह बनते हैं, हीटिंग फ्यूल है। और नंबर 3 पे कोल। ये 3 चीज़ें हैं। कोल के हम पावर प्लांट्स हैं, सीमेंट इंडस्ट्री उस पर डिपेंड करती है। यहीं से एक्चुअली एक ज़बरदस्त सीमेंट की बात से ही एक पॉइंट निकलता है, जिस पर हम एक्चुअली इस वीडियो में बात करेंगे। तो ये 3 फॉसिल फ्यूल्स हैं जो कि इत्मीनान से लोगों से गालियां खाते हैं। क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस और कोल कि इनकी वजह से दुनिया भर में पोल्यूशन के लेवल्स हाई हुए हैं। इनके इस्तेमाल की वजह से, इनकी बर्निंग की वजह से कार्बन एमिशंस कहीं की कहीं पहुंची हैं दुनिया में, और ग्लोबल वार्मिंग का एक बहुत बड़ा मसला खड़ा हुआ है। और ये बात बहुत हद तक दुरुस्त भी है कि फॉसिल फ्यूल की बर्निंग ही एक बहुत बड़ी कॉज है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग और पोल्यूशन के जो लेवल्स हैं वो इंक्रीज़ हुए हैं। लेकिन इसका सोल्यूशन ढूंढना ऑब्वियसली बहुत ज़रूरी है, और ये आजकल के जो सबसे बड़े मसले हैं उन्हीं में से एक मसला है। इसमें कोई बात ये डिबेटेबल नहीं है, सबको पता है, सब अंडरस्टूड बात है। जो एक बात लोगों को अमूमी तौर पर नहीं पता होती वो फॉसिल फ्यूल्स का किस हद तक इस्तेमाल हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर है। हमारी जो डेली लाइफ है, जो मॉडर्न लाइफ है, वो कितनी ज़्यादा फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंडेंट है। ये आम लोगों को नॉर्मली इस बात का अंदाज़ा नहीं होता। जब हम सोचते हैं कि यार हम कितना फॉसिल फ्यूल्स यूज़ करते हैं रोज़ाना की बुनियाद पे, तो हम नॉर्मली अपने उसको ट्रांसपोर्ट में लगाते हैं या खाने पीने में करते हैं कि जी ट्रांसपोर्टेशन में हम पेट्रोल डीजल वगैरह इस्तेमाल करते हैं, खाने पीने में, कुकिंग के लिए नेचुरल गैस को यूज़ करते हैं। तो ये हमारा मेन फॉसिल फ्यूल का यूज़ है। हालांकि हकीकत ये है कि फॉसिल फ्यूल्स की ही बेस पे जो आजकल की, आप समझ लें, जो मॉडर्न लाइफ है वो उन्हीं की बर्निंग की वजह से, उन्हीं की से उनसे ही जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है और वो एज अ रॉ मटेरियल भी यूज़ होते हैं, हमारी मॉडर्न लाइफ उन्हीं की वजह से पॉसिबल है। अगर फॉसिल फ्यूल्स नहीं होते तो फिर ये हमारी जो पूरी की पूरी कम्प्लीटली जो मॉडर्न लाइफ है ना, ये मुमकिन ही नहीं थी। वजह क्या है, कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं। ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर तो पता ही है जी, तो सबको अंडरस्टूड है, नेचुरल गैस भी पता है। लेकिन मैंने बात की थी अभी सीमेंट की। सीमेंट जो है ये हमारी, समझ लें, जो एक ज़िंदगी है ना, उसका जो पिलर है ना वो सीमेंट है। इसका इसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है। इस तरह की चीज़ दूसरी नहीं है। ये एक ऐसा मटेरियल है जिसकी बेसिस के ऊपर हमारी सोसाइटी की फाउंडेशन जो है ना वो खड़ी हुई है। और इस तरह के 2-4 और भी मटेरियल्स हैं, जिसमें नंबर 2 पर प्लास्टिक्स हैं, ये जो कि उनसे ज़्यादा किसी भी मटेरियल, कोई लाइट वेट, उससे ज़्यादा ड्यूरेबल, मेलेबिलिटी उसकी बहुत ज़्यादा है।
उस तरह का कोई और मटेरियल इंसानों ने ईजाद नहीं किया जो कि प्लास्टिक्स को रिप्लेस कर सके। उसके अलावा आप स्टील देख लें जी, स्टील हमारी वो भी अगेन एक ऐसी चीज़ है जिसको आप कह सकते हैं कि मॉडर्न जो लाइफ है उसका पिलर है। और चौथी चीज़ अमोनिया है। अमोनिया बेस्ड फर्टिलाइज़र्स हैं जिसकी वजह से ही क्रॉप प्रोडक्शन हुई है, बल्कि आप समझ लें कि अमोनिया से ज़्यादा शायद मुमकिन है कोई भी और मटेरियल इतना अहम ना हो, किसी भी और मटेरियल का हमारी आजकल की ज़िंदगी पे इतना बड़ा असर पड़ा होगा, अमोनिया से ज़्यादा किसी का नहीं पड़ा होगा। अमोनिया नंबर 1 है ईज़िली। वजह उसकी ये कि अमोनिया बेस्ड फर्टिलाइज़र्स की ही वजह से हमारी जो इंसानों की क्रॉप प्रोडक्शन लास्ट 100-200 ईयर्स में इंक्रीज़ हुई है, जिसकी वजह से दुनिया की आबादी में कई गुना इजाफा हुआ है। कोई 1 बिलियन के करीब आबादी हुआ करती थी 18th सेंचुरी के एंड पे, और अब वो 6-7-8 अरब पे पहुंची है। ये इसी वजह से हुआ है। अगर अमोनिया बेस्ड फर्टिलाइज़र्स नहीं होते, क्रॉप प्रोडक्शन आसमानों पे नहीं पहुंचती, तो खाने पीने को ही नहीं होता, इतने पॉपुलेशन सपोर्ट ही नहीं हो सकती थी। तो अमोनिया तो समझ लें शायद मुमकिन है कि ये नंबर 1 मटेरियल हो, और उसके बाद फिर बाकी ऑब्वियसली स्टील है, सीमेंट है और प्लास्टिक्स हैं। ये सारे के सारे मटेरियल्स जो हैं, या तो ये बनते ही बनाने में इनका मेन फ्यूल ही हाइड्रोकार्बन्स हैं, या फिर 2 ऐसे भी हैं इनमें जिनमें फीड स्टॉक भी हाइड्रोकार्बन है, यानी कि वो बनते ही हाइड्रोकार्बन से हैं और उनको बर्निंग में एनर्जी में तो यूज़ होते ही हैं, बनाने में बनते भी उसी से हैं, हाइड्रोकार्बन से। प्लास्टिक्स आपको जैसे पता होगा वो पेट्रोकेमिकल्स से बनते हैं, और पेट्रोकेमिकल्स क्रूड ऑयल की ही एक बाई प्रोडक्ट है, तो उसका तो बहुत ही गहरा लिंक है। इसी तरह अमोनिया में भी वो एज अ नेचुरल गैस, एज अ फीड स्टॉक भी है और एज अ फ्यूल भी है। इसी तरह सीमेंट इंडस्ट्री है, वो तो कोल पे टोटली डिपेंडेंट है। और इसी तरह स्टील, मतलब सारी जो है वो स्टील का तो पता ही होगा आपको, उसमें भी कोल एक सेंट्रल रोल प्ले करता है। तो ये चारों के चारों जो मटेरियल्स हैं, इधर से जो एक आप समझ लें इनडायरेक्ट डिमांड आती है फॉसिल फ्यूल्स की, और जो उनकी डिपेंडेंस है वो अमूमन लोग उसको इग्नोर कर देते हैं, और ये डिपेंडेंस कहीं जाने वाली नहीं है। पेट्रोल एज अ ट्रांसपोर्ट फ्यूल तो आप समझ सकते हैं कि यार ये शायद यहाँ पे लॉन्ग टर्म में हो सकता है, अगर ईवीज़ टोटली टेक ओवर कर लें तो ये डिमांड ख़त्म हो जाए, डीज़ल की डिमांड कम हो जाए, ये समझ में आती है बात फॉर ट्रांसपोर्टेशन के इस्तेमाल के लिए। लेकिन स्टील, प्लास्टिक्स, अमोनिया और सीमेंट, इनकी जो डिमांड है, और इनका कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है इनका रिप्लेसमेंट। यहाँ से जो डिमांड है फॉसिल फ्यूल्स की, और यहाँ जो इनका रोल है वो शायद ट्रांसपोर्टेशन से भी बड़ा है। ट्रांसपोर्टेशन हमें नज़र आता है, ये 4 चीज़ें नज़र नहीं आती इधर जो फॉसिल फ्यूल्स का इम्पैक्ट है। और ये भी हमको याद रखना ज़रूरी है कि इनका जो इम्पैक्ट है वो बहुत ही बड़ा है। हमारी जो चीज़ें हमको दिखती हैं, अगर आप कमरे में अपने नज़र दौड़ाएं तो आपको हर तरफ या तो सीमेंट दिखेगा, या प्लास्टिक दिखेगा, या स्टील दिखेगा, या अमोनिया दिखेगा। अमोनिया का इम्पैक्ट तो आपको अपने पेट में दिखेगा, जो आपने खाना पीना खाया है वो मोस्ट लाइकली उसमें अमोनिया फर्टिलाइज़र्स का बहुत बड़ा रोल है। अगर आपने क्रॉप नहीं खाया, तो आपने कोई अगर मीट खाया तो आप उस मीट ने क्रॉप खाया है अमोनिया बेस्ड, यानी कि उसका डुअल इम्पैक्ट होता है। जो प्रोटीन्स हमारे पास आते हैं बेसिकली इंसानों के पास, वो इसी की बदौलत आ रहे होते हैं, चाहे वो प्लांट बेस्ड हों या एनिमल बेस्ड हों, क्योंकि एनिमल फिर वही प्लांट खा के हम तक पहुंचते हैं। तो इन चारों का रोल बेइंतहा है, ये बात समझना ज़रूरी है। और स्पेशली जो पॉलिसी मेकर्स हैं जो कि ऐसी बातें करते हैं कि फॉसिल फ्यूल्स को टोटली बैन कर दिया जाए, इनका यूज़ ख़त्म कर दिया जाए, इन पर पाबंदी लगा दी जाए, उनको लगता है ये चीज़ें मालूम ही नहीं है कि भाई फॉसिल फ्यूल्स का सिर्फ ईवीज़ लगा देने से ख़त्म नहीं हो जाता यूज़ उसका उसके अलावा भी है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि उनकी जो डिमांड है वो यहाँ इन 4 मटेरियल्स में उतनी नहीं है जितनी ट्रांसपोर्टेशन में, ये बात ठीक है।
लेकिन बहरहाल उसका इस्तेमाल आप बैन नहीं कर सकते, उस पर पाबंदी नहीं लगा सकते। हमारी जो मॉडर्न लाइफ है, जो ज़िंदगी है, वो इन फ्यूल्स पे बहुत हैवीली डिपेंडेंट है। इसलिए हमको, जो पॉलिसी मेकर्स को और एज अ पब्लिक, हमें भी सोचना चाहिए कि बजाय कि आउटराइट बैन की बात करें फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर, इनका इस्तेमाल को बेहतर बनाया जाए और इनको क्लीन किया जाए। जिस तरह बाकी सोर्सेज हैं, वो जो क्लीन एनर्जी की सोर्सेज हैं, इनको भी इस तरह से टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट के ज़रिए, R&D के ज़रिए और बेहतर पॉलिसीज़ के ज़रिए इनको इम्प्रूव किया जाए, इनके यूजेज को इम्प्रूव किया जाए, बजाय ऐसे कि इसको बैन किया जाए, क्योंकि बैन नहीं कर सकते आप इनको, इनके हमारी ज़िंदगी इन पर डिपेंडेंट है। तो आज के लिए इतना ही। दोबारा जो रिज्यूम किया हमने, फिर से एक 10 मिनट की वीडियो हो गई, अब तो काफ़ी लंबी हो गई। अगली दफ़ा ज़रा, आज तो एक्सटेम्पो ऐसे ही बोलना शुरू कर दिया, अगली दफ़ा ज़रा एक दोबारा, बल्कि एक्सटेम्पो में ही ज़्यादा वैसे तो मज़ा आता है। इसमें जो बात होती है वो सोच समझ के जो प्लानिंग करके बात की जाए ना, उस तरह से नहीं होती, उससे ज़्यादा बेहतर मुझे लगता है तरीके से बात होती है। तो फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। आप सबका देखने का बहुत शुक्रिया। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।